हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट इजी टू लर्न। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशनल नंबर्स दे रखे हैं। इन सभी रेशनल नंबर्स को आपको एक नंबर लाइन पर या रेशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे देख लेते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा नंबर लाइन के बारे में जान लेते हैं। नंबर लाइन या फिर हम इसको रेशनल नंबर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आपकी कुछ एक लाइन होती है जिसे हम नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपकी एक लाइन है जिसके मिडिल में ज़ीरो होता है, एकदम से बीच में, है ना, मिडिल में ज़ीरो होता है। अब इसकी दो साइड हो गई, एक तो हो गई राइट हैंड साइड और एक हो गई आपकी ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो जब हम जीरो के राइट हैंड साइड चलते हैं तो जो नंबर्स की वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ होने का मतलब इस साइड सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड चलेंगे ज़ीरो के तो जो वैल्यू होगी नंबर की वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, यानी कि सभी इधर साइड नेगेटिव नंबर्स होंगे आपके, ठीक है ना। तो जब इस साइड चलेंगे तो इंक्रीज़ होगी वैल्यू, तो 0 + 1 कितना होता है 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 ऐसे करके डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे इंक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है ना। इस साइड देखेंगे तो 0 - 1 -1 होता है, -1 - 1 -2, -2 + -1 -3 हो जाएगा, ऐसे करके इधर डॉट 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 सो ऑन, ठीक है ना। ज़ीरो के इस साइड वाले सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये आपके सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड वाले सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है और ना ही नेगेटिव में काउंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी तरह से हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक एक करके कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए में हमें करना है कितना, -3/7, ठीक है ना। तो नंबर लाइन बना लेते हैं आप ये एक नंबर लाइन बनाई हुई है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो -3/7 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो सभी लेफ़्ट हैंड साइड होते हैं ज़ीरो के, है ना, लेफ़्ट हैंड साइड होते हैं। तो हम इस साइड यहाँ पे ले लेते हैं 0, ठीक है ना। इस साइड आपके सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे, ऐसे करके आगे तक चलता चला जाएगा। हमें इस साइड पुट करना है, ये वाला नंबर जो है -3/7 नेगेटिव है तो 0 के लेफ़्ट हैंड साइड पुट होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 7 से 3 में डिवाइड कर दिया तब पुट कर लेंगे, लेकिन एक डायरेक्टली तरीका बता देता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल है और सभी पे अप्लाई हो जाएगा। आपको देखना है इसका डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर कितना है, 7 है, ठीक है ना। तो 7 डिनोमिनेटर लेकर आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो 0 है वो उसे ले लेंगे हम 0/7, ठीक है ना। आगे आएगा आपका 1/7, ठीक है, माइनस का -2/7, ऐसे ही -3/7, -4/7, है ना, -5/7, ऐसे करके चलता चला जाएगा, ऐसे करके, ठीक है ना। आपको देखना है क्या, -3/7, तो -3/7 यहाँ पे पुट हो जाएगा इस जगह पे, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से -3/7 नंबर लाइन पे आपका क्या हो गया, पुट हो गया। अगर आप डिवाइड करके भी करते हैं तो इसका डिवाइड करेंगे तो 7 0 पॉइंट हो जाएगा 30, 7 4 ज़ा 28 होता है, 2 बचेगा, 7 2 ज़ा 14, ऐसे करके कुछ आएगा ना माइनस का। तो यानी कि ये 0 और -1 के क्या आएगा, बीच में आएगा। इसको आगे और बढ़ाएंगे तो ये -6/7, आगे -7/7, कट के आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है ना। तो -1 और 0 के बीच में ही आ रहा है ये आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सिंपली डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका बी ऑप्शन देखते हैं, कितना है 0/6, ये
इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 0/6 क्या है भाई, आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे भाई, 0 है जैसे ये, तो 0/6 ऐसे ही मान लेंगे, तो 0 ही होता है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 तो बिल्कुल मिडल में पुट हो ही जाता है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं सी वाला, इसको कर ही लेंगे आप। सी दे रखा है -8/3 ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना है आपको, एक बनानी है सबसे पहले क्या, नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड पुट करना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर जो होता है वो 0 के लेफ़्ट हैंड साइड में होता है हमेशा, ठीक है ना। तो -8/3 है, तो सीधा सिंपली करेंगे कितना, 0/3, ठीक है ना, -1/3, -2/3, -3/3, -3/3 कट के आ जाएगा कितना, -1, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे करके आगे -4/3, ठीक है, आगे -5/3, -6/3, ठीक है ना, ऐसे करके आगे चलता चला जाएगा, -7/3, -8/3, -9/3, 3 3 9, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैं कट लगा देता हूँ ऐसे, आगे चलेंगे और तो -10/3, -11/3, ऐसे करके चलता चला जाएगा। हमें कितना पुट करना है, -8/3 करना है, तो -8/3 ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये पुट हो गया आपका सी। अब इसमें जो डिनोमिनेटर 3 वाले हैं ना, वो और भी नंबर है, वो सब एक ही बार में कर लेते हैं। ऐसे आपका सी हो गया, और एक आपका ये है देखिए जी वाला, -2/3, इसको भी इसी पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, जी, ठीक है ना। कितना है, -2/3, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए यहीं पे हो जाएगा, ये रहा -2/3, ठीक है ना। ये हो गया आपका, क्योंकि बिल्कुल सेम ही है, इसमें आगे तक करना है इस वाले में, और इस वाले में केवल यहाँ तक करना है आपको, हो जाएगा। और एक और है इसमें, ये वाला है देखिए, आई क्या है आपका, आई है -20/3, बिल्कुल सेम है, आगे तक और बढ़ाना है इसको, तो आगे तक हम बढ़ा लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे -12/3, 3 4 12, तो ये -4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे -13/3, -14/3, -15/3, -16/3, 3 5 15, ये -5 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वही चीज़ बन रही है जहाँ पे -1 -2 -3, देखो यहाँ पे कितना था, -1 -2 यहाँ पे बनेगा, देखिए 3 2 6, -2 ये बन गया आपका, -3 -4 -5, ऐसे ही करके बन रहा है ना। और ये इनके बीच में नंबर पुट होते चले जा रहे हैं। आगे ये 16 तक हो गया ना, आगे -17/3, -18/3, एंड -19/3, और -20/3, ठीक है ना। और ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 3 6 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुट हो गया तुम्हारा -20/3, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है ना। इस तरह से ये वाला भी आपका क्या हो गया, पुट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें तीनों नंबर मैंने पुट कर दिए, सी, जी और आई, क्योंकि डिनोमिनेटर सभी का क्या था, एकदम से सेम था, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला तो हो गया, ये वाला देखते हैं डी वाला, ठीक है ना। तो डी आपका कितना है, 11/13 है। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम। अब देखिए पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 के राइट हैंड साइड रहेगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0/13, नीचे डिनोमिनेटर है वही 0 से स्टार्ट करना है, 0 न्यूमिनेटर बना के। आगे 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, ठीक है ना। आगे 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13 एंड
13/13 कट के आ जाएगा ये तुम्हारा कितना 1। अब देखिए जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो 1 ये हो गया और हमें चाहिए 11/13 ये आ गया, देखो ये पुट हो गया आपका, ठीक है ना। ऐसे करके ये हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही ई वाला देख लेते हैं। यहाँ पे ई दे रखा है आपका 7/5, 7/5, ठीक है ना। इसको भी ऐसे ही करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम। यहाँ पे ले लेते हैं 0, तो यहाँ 0/5 हो जाएगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 5/5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 और 2 के बीच में आना है ये। आगे आएगा 6/5, आगे 7/5, आगे 8/5, ऐसे करके चलेगा ना। हमें 7/5 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ये पुट हो गया आपका, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला वाला क्या है। यहाँ पे कर लेते हैं f कितना है -5/8। बना लीजिए लाइन, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या 0, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है कि 0 के लेफ़्ट हैंड साइड होगा, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 0/5, आगे -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, अच्छा -5/8 है, तो डिनोमिनेटर 8 करना है आपको, है ना। 8 है, 0/8 एंड डिनोमिनेटर इसका 8 है, तो आप 8 कर देंगे, ठीक है ना। -5/8 है तो 0/8 से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर 8 लेके, ठीक है ना। 0/8, -1/8, -2/8, 3/8, -4/8 एंड -5/8, ऐसे करके -6/8, -7/8, -8/8, 8/8 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -0.6 कुछ आगे ऐसे करके आने, यानी कुल मिला के ये 0 और -1 के बीच में होना चाहिए। तो -5 देखिए -1 और 0 के बीच में यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। ऐसे ही हम जी वाला तो हमारा हो ही गया है, और एच वाला देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 4/5। बना लीजिए नंबर लाइन एक, तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं बिकॉज़ आपको राइट हैंड साइड जाना है, पॉजिटिव नंबर है आपका। यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है ना, तो 0/5, आगे 1/5, 2/5 एंड 3/5, 4/5, 5/5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। हमें पुट करना है 4/5, तो देखिए ये हो गया आपका 4/5 पुट हो गया, ठीक है ना। ये हो गया, एच हो गया ना। आई अपन लोग कर चुके हैं। अब जे करते हैं 3/4, लास्ट रह गया है आपका जे 3/4। तो इसके लिए भी बना लेंगे आप एक नंबर लाइन। पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं बिकॉज़ आपको राइट हैंड साइड पुट करना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर है। डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ पे 0/4, आगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का मतलब हो जाता है कितना 1, 4 1 जा 4 कट जाएगा। हमें 3/4 करना था, तो देखिए ये पुट हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ रहती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको कमेंट सेशन में ही मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें गिवन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द सेम नंबर लाइन। इसमें ए बी सी 3 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन में कई रेशनल नंबर्स हैं। उनको क्या करना है आपको सेम सिंगल नंबर लाइन पर क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। इसको करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या करें सभी का डिनोमिनेटर सेम कर लें एलसीएम लेके, ठीक है ना। दूसरा तरीका है कि आप डिवाइड करके तब सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं कि करके सबसे पहले ए वाला ऑप्शन हम
सॉल्व करेंगे। एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम यहाँ पे अपनी। अब देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, सबसे पहला है 1/2, ठीक है ना, ये दे रखा है 1/2। अगर 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 0.5 आता है, ठीक है ना। चलिए अगला है 2/3, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36 या 18, 36 ऐसे चलता रहेगा, तो 0.67 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। चलिए अगला है 3/4, 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और बचेगा यहाँ से 2, 5 जा 7, 5। अगला है 4/5, तो 0.40 हो जाएगा और 5 8 जा 40, ऐसे करके हो गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया 0 है, ठीक है ना, तो इस साइड चलेंगे, 0 के बाद आएगा क्या, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 1, ठीक है ना। यानी सभी 0 और 1 के बीच में ही आने हैं नंबर, ठीक है ना। तो 0 आपका ये हो गया और 1 यहाँ पे आ जाएगा, अब इसके बीच में ही आएंगे। सबसे पहला क्या है, 0.5, तो देखिए 0.5 ये पुट हो गया आपका। दूसरा क्या है 0.67, तो देखिए 0.6 तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, लेकिन 0.6 से बड़ा है और 0.7 से क्या है, छोटा है। इन दोनों नंबर के कहाँ आएगा, ये समथिंग बीच में आएगा, उस साइड ज़्यादा रहेगा क्योंकि 0.67 है ना, तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट पुट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगला है 0.75, तो वैसे ही 0.7 से बड़ा है ये नंबर और 0.8 से छोटा है, तो ये भी जो होगा वो 0.7 और 0.8 के बीच में ही आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि 7 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75, ये पुट हो गया आपका, ठीक है ना, यहाँ पे पुट हो जाएगा। चलिए 0.8 आपका ये पुट हो ही गया, 0.8 ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं बी वाला। अब देखिए एक तो मैंने यहाँ पे इस तरह से करा दिया, ठीक है ना, क्योंकि इसका एलसीएम लेने पे एक बड़ा नंबर आता, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, मच बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास नंबर क्या है, 6, 3, 2 और 6, इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 6, 3, 2, 6 का कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इनका 6 ही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सभी को आपको क्या करना है, 6 बनाना है। तो ये तो पहले से ही 6 है, तो ये 5/6 हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। अगला अब देखिए इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे -8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा कितना होता है, 16/3 2 जा 6, ठीक है ना। अगला इसको 6 बनाना है 2 को, क्योंकि एलसीएम 6 है, डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो 2 3 जा 6 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से ऊपर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, ठीक है ना। अगला ये तो 6 पहले से है ही, तो ये 1/6 रहेगा ही। अब डिनोमिनेटर क्या हो गए आपके, सभी के सेम हो गए ना, अब आसानी से आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब देखिए इसमें नेगेटिव नंबर हैं सभी, तो मैं 0 इस साइड ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर सबका क्या है, 6 है ना, तो डिनोमिनेटर अगर 6 है तो 6 से ही कर देंगे। देखो 0/6, यहाँ पे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, ये तो 1 हो जाएगा आपका -1, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए बीच में ये रहा, ये तुम्हारा 1/2 हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 माइनस का 1/2 हो जाएगा ना, यानी कि बिल्कुल बीच में हाफ ही तो रहेगा, 1/2 का मतलब आधा होता है, ठीक है ना। आगे
-7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6, -12/6, 6 2 जा 12, तो ये -2 हो जाएगा देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसको काट सकते हैं हम, लेकिन छोड़ो उसे नहीं काटते हैं, 1 2 3 वाला ले लेते हैं हम केवल, ठीक है ना। -13/6, -14/6, -15/6, -16/6, ऐसे करके चलता रहेगा ना ये। अब देखो इनमें देख लेते हैं, अगर आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे। सबसे पहला है -1/6, देखो ये रहा -1/6, ये वाला पुट हो गया ना, ठीक है, ये पुट हो गया आपका। अगला है यहाँ पे -9/6, तो -9/6 देखिए ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला पुट हो गया। अगला है 16/6, तो देखिए 16/6 ये हो गया। एक और है -5/6, तो -5/6 देखिए ये हो गया, ठीक है ना। तो सभी इस तरह से नंबर लाइन पे हमने क्या कर लिए, पुट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, इसका सी वाला। इसमें ये वाला दे रखा है, देखो 0 का मतलब तो 0 होता है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 3 3 6, तो एलसीएम लेंगे सभी का, तो 6 को सभी नंबर डिवाइड कर देते हैं ना, तो एलसीएम जो है वो 6 ही आ जाएगा आपका। अब 6 आ जाएगा तो सभी को 6 बनाना है, तो 0/6 हो जाएगा। ये 0 को 0/6 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 0 ही हो जाएगा। 1/2 है ना, 2 को क्या बनाना है 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया ना। 3 को 6 बनाना है तो 3 2 जा 6 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा हो जाएगा 10, माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का है, 3 2 जा 6। आगे से देखो 3 को बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, ये तो पहले से ही 6 है ही है। अब इसमें देखो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। चलो बना लेते हैं एक अच्छी सी बढ़िया सी प्यारी सी नंबर लाइन। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है, तो हम 0 मिडिल में ही ले लेते हैं। इस साइड चलेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका 0/6, इधर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, इधर -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, यानी कि कट के हो जाएगा आपका -1। ऐसे ही -7/6, -8/6, -9/6, ऐसे करके चलता रहेगा ना ये। देख लो 0/6 पहला है, तो देखो भाई ये पुट हो गया आपका, ठीक है, 0 ही होता है ये। 3/6 देखेंगे, देखो 3/6, यहाँ पे 6 आएगा है ना, 3/6 आपका ये हो गया, ठीक है ना। -10/6 इस साइड होगा, -10/6, यहाँ पे आएगा -10/6। आगे आप और भी बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, -11/6, ऐसे करके ये पुट हो गया -10/6, ठीक है। अगला 8/6 पॉजिटिव है, तो इधर आएगा, इधर आगे 7/6, 8/6, ठीक है ना, 9/6, तो 8/6 सही है, तो ये पुट हो गया आपका, ठीक है ना। और -7/6 तो इधर आएगा, नेगेटिव है, तो -7/6 आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।